प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप रियल एस्टेट से डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं कमा रहे, आप उनके बिजनेस मॉडल में थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात आप लोग गौर से समझें और उसको सुने। जितनी भी फिक्स गारंटी मॉडल्स हैं, अगर उस जगह के ऊपर से वो गारंटी या वो रेंट नहीं मिल रही या उसके ऊपर से वो गेन्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी से अपने जेन्युइन गेन्स या एक्चुअल कैपिटल रिटर्न्स या एक्चुअल रेंटल रिटर्न्स नहीं ले रहे। आप वो गेन्स और वो चीज़ें जो हैं, वो जो कंपनी आपको बेच रही है या जो डेवलपर आपको बेच रहा है, आप उसके मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बिज़नेस मॉडल से आप पैसा कमा रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी है, मुझे पता है कि यार ये प्रॉपर्टी जो है वो ये रूम है, ये 1 लाख रुपए रेंट निकाल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ 1.5 लाख, ओवर प्रॉमिस करता हूँ और ये प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये 50,000 रुपया में जो भी है, बट आई एम बेटिंग ऑन सक्सेस ऑफ माई मॉडल कि मैंने ये पैसा के री-इन्वेस्ट करना है, मैं यहाँ से पूरा कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेवलपर ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाईजान कि हमने ये पैसा देना ही नहीं है, राइट? एक्चुअली जब डेवलपर प्लान करता है, जब इस तरह की रेंटल गारंटीज़, तो वो ये सोचता है, उसका अपना आइडिया ये होता है कि यार इतना मैं लाख रुपए तो कमा लूँगा और अगर 50,000 रुपया है तो मेरे पास चूँकि कैश आ गया है एंड आई नो हाउ टू यूज़ दैट मनी, तो मोस्ट प्रोबब्ली आई विल बी एबल टू यूज़ दिस मनी बेटर और मैं इसमें से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल लूँगा, जिसमें से 50,000 रुपए मैं इसका शेयर भी कर दूँगा। बिज़नेसमैन जो है वो 30-40% भी प्रॉफिट पर ईयर निकाल सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, जब तक वो चला सकता है, वो चलाता रहेगा और शायद कामयाब भी हो जाए, उस तरह के कुछ लोग कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिज़नेस रन करना नहीं आता और वो फिर भाग जाते हैं। बिकॉज़ वो सोचते तो हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे, लेकिन इन एक्चुअल जब काम की बारी आती है, तो वो इसको अचीव नहीं कर पाते। तो वो क्या करेंगे, वो लाख रुपया तो आ रहा है, अब शुरू में कहेंगे कोई नहीं यार, साइकिल कैसे खराब होगा? 1 साल वो बर्दाश्त कर लेंगे, 2 साल वो बर्दाश्त कर लेंगे, एक्स्ट्रा रेंट दे देंगे। अब दूसरे साल से क्या हो रहा है कि जनाब अब उन्होंने लेट्स सपोज़ जी 1 साल आपको 6 लाख दे दिया एक्स्ट्रा, अगले साल 6 लाख दे दिया, तो उनका जो कैपिटल था, जो उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा लिया हुआ था, वो 20-25 लाख था फॉर एग्ज़ाम्पल। वो 25 लाख में से 12 लाख निकल गया, तो 12 लाख रह गया। अब उधर से प्रॉफ़िट कम होता गया, इस 12 लाख के ऊपर से प्रॉफ़िट और कम होता गया ना। तो 6 लाख आएगा भी नहीं। तो वो बेसिकली जिस तरह से हम कंपाउंडिंग में ऊपर चलते हैं और हम कहते हैं कि पैसे बनते हैं, इसी तरह से कंपाउंडिंग होके लॉस भी कंपाउंड होते हैं। तो जब लॉस उसका कंपाउंड होना शुरू होगा, तो वो 1.5 से 2 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा। जब वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो लाख तो दे सकेगा, ऊपर वाला 1.5 नहीं दे सकेगा या वो नहीं दे सकेगा। अच्छा, फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लोन पकड़ लेगा, कुछ और कर लेगा कि मैं लोगों से ना करूँ। ठीक है, तीसरे साल नुकसान का तो कारोबार के नुकसान में ये 2-3 साल लग जाते हैं। इस तरह का नुकसान एकदम से सामने नहीं आता। वो 3-4 साल लग जाते हैं। तीसरे साल वो कहेगा यार अच्छा या कोई बिल्डिंग बना लूँ, उधर से मैं एक्स्ट्रा पैसे फंड पकड़ूँगा। अब वो एक बिल्डिंग नई लॉन्च करेगा, वहाँ से पैसे आएँगे, पुराने वाले लोगों को लुक आफ्टर कर देगा, उनको रेंट दे देगा। अगली वाली बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह के ऊपर फिर खड़ी हो जाएगी, उसके पैसे कम होंगे। ज़ाहिर-सी बात है उसको जो फंड चाहिए था 10 करोड़, 5 करोड़ रुपए चाहिए था, उसमें से करोड़, 1.5 करोड़ रुपए पिछली बिल्डिंग को जाना शुरू हो गया। So why are you going to take such a risk on someone who is managing this complex system of cash flows and trying to be a bank, whereas this is not his job at all? उसका काम नहीं है. Yes, I am telling you right here, right now, standing that yes, अच्छी कंपनीज के लिए, strong कंपनीज के लिए, this is a very plausible, profitable model as well. अगर वो अचीव कर ले, क्योंकि आम बंदा अचीव नहीं कर सकता. बट दे कैन अचीव मोर प्रॉफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप रियल एस्टेट से डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं कमा रहे, आप उनके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कर रहे। एंड इफ देयर बिजनेस मॉडल फेल्स, एंड बिजनेस मॉडल कम्स विद बिजनेस रिस्क एज वेल। रियल एस्टेट में रिस्क नहीं है, वो आप रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर रिस्क आपके कम से कम है। सो लिहाजा दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लुक इनटू। दैट इज व्हाई जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि फिक्स रेंटल गारंटीज और फिक्स प्रॉफिटेबिलिटी, उस मॉडल के साथ हमें प्रॉब्लम है।